अंजलि अपनी 4 बेटियों के साथ अकेली रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। 4 बेटियों को संभालना कोई मामूली बात नहीं थी, खासकर उन चारों में से एक नवजात हो और बाकी तीनों बस 4 साल की। सुबह से लेकर रात तक अंजलि बस दौड़ती ही रहती थी, कभी अपनी बेटियों के पीछे तो कभी मुर्गियों के पीछे, क्योंकि अंजलि का पति मुर्गियों का फार्म चलाता था। उसके मरने के बाद उसकी जिम्मेदारी अंजलि पर आ गई। मुर्गियों का फार्म चलाना कोई मामूली बात है क्या? कितनी मेहनत है, ऊपर से ये चारों लड़कियां मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। माँ, हम छोटे हैं, हम तो बदमाश हो गए ही। अच्छा, ये बात है, इधर आ जरा। नहीं नहीं, हमें पकड़िए। माँ, हमें पकड़ नहीं पाओगी। रुक जा, मैं अभी दिखाती हूँ। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए उनका दिन बीतता था। अंजलि की छोटी बेटी बस कुछ ही महीने की थी। मीनू, राधा और पूजा मिलकर उसका ख्याल रखती थी। अंजलि भी धीरे धीरे पति को खोने का दुख भूल रही थी, लेकिन इतनी आसानी से अगर दुनिया में सुख मिल जाता तो हम सभी सुखी होते। अंजलि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक से अंजलि के जेठ जी और जेठानी घर आ गए। अरे अंजलि, मोहित के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। हाँ अंजलि, हम तो तब आ ही नहीं पाए, इसीलिए अब आए हैं। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अंजलि ने कहा। नहीं नहीं, आप लोग तो घर वाले हो, कभी भी आ जा सकते हो, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन अंजलि ने मन ही मन सोचा, मतलब के अलावा आते तो नहीं है ये लोग। जब वो बीमार थे तब एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए, और आज अचानक ही कैसे आ गए? जरूर इनका कोई मतलब होगा। ये दुनिया मतलबी है, ये अंजलि को पता था। लेकिन मोहन और उर्मिला कुछ ज्यादा ही मतलबी थे। अपने मतलब के अलावा वो दोनों उंगली तक नहीं हिलाते थे। अंजलि ने दोनों को रहने के लिए कमरा दे दिया और खुद अपनी बेटियों को लेकर कमरे के बाहर बरामदे में रहने लगी। माँ, चाचा और चाची क्यों आए हैं यहाँ? ऐसे ही आए हैं बेटी, ये उनका भी घर है ना। कितने दिन रहेंगे वो दोनों? नहीं पता बेटी। मुझे चाचा और चाची बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने दिनों बाद हमारे घर पे आए और हमारे लिए एक चॉकलेट तक नहीं लाए। बात तो सही थी, कंजूसी की भी हद पार कर चुके थे वो दोनों। लेकिन अंजलि भी क्या करती, परिवार तो परिवार होता है। अंजलि उन दोनों को अच्छा खाना बनाकर खिलाने लगी। 2-3 दिन तो ऐसे ही बीत गए। मोहन और उर्मिला धीरे धीरे अंजलि की बेटियों के साथ बुरा बर्ताव करने लगे, उनसे काम करवाने लगे। ए पूजा, मेरे लिए चाय लेकर आ। और मेरे लिए पोहे, और उसके बाद तुम तीनों बहनें हम दोनों के पैर दबा देना। अंजलि कुछ नहीं कहती थी। एक रात मोहन और उर्मिला आपस में बातें करने लगे। उर्मिला, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। उस मुर्गी की पोल्ट्री से कितनी कमाई होगी हमारी। इन सबको मारकर हम पोल्ट्री अपने नाम करवा लेंगे, और फिर मजे ही मजे, मुर्गियाँ बेचेंगे और बैठकर खाएंगे। वो दोनों कमरे के अंदर ये सब बातें कर रहे थे, और तब पूजा उन्हें पानी देने के लिए कमरे के पास आई। उसने सब कुछ सुन लिया। वो अपनी माँ को बताने के लिए कमरे से दूर जाने लगी, लेकिन तभी पानी का ग्लास उसके हाथ से गिर गया। आवाज सुनकर मोहन और उर्मिला तुरंत वहाँ चले आए और उन्होंने पूजा को देख लिया। अंजलि तब बाकी बेटियों को लेकर रसोई में खाना बना रही थी। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो आप दोनों को पानी देने आई थी। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। अब मैं अपनी माँ को बता दूंगी। अच्छा, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि हम तुम सभी को आज मार देंगे। उर्मिला के हाथ में एक डंडा था। वो डंडे से पूजा के सर पर मारने लगी। सर पर चोट लगने की वजह से पूजा की मृत्यु हो गई, और फिर वो दोनों रसोई में गए और अंजलि के सर पर पीछे से वार किया। अंजलि भी मर गई, और उसके बाद तीनों बेटियों को मारना तो आसान था, वो तो बच्ची थी। सभी को मारकर मोहन और उर्मिला ने सभी के डेड बॉडी को पोल्ट्री के नीचे ही दफना दिया। चलो, काम हो गया, अब ये पोल्ट्री हमारी है। अब हम अमीर हो जाएंगे। दूसरों की कमाई खाने में मोहन और उर्मिला माहिर थे। अंजलि की मृत्यु के बाद वो दोनों आराम से पोल्ट्री से पैसे कमाने लगे। अंजलि के पास कोई दलील नहीं थी, इसीलिए सब कुछ कानून के हिसाब से मोहन और उर्मिला का ही हो गया। वो दोनों अब मजे से जीने लगे, लेकिन वो दोनों ये भूल चुके थे कि पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता।
एक दिन पोल्ट्री की सबसे बड़ी मुर्गी ने एक बहुत बड़ा अंडा दिया और उस अंडे से एक 4 पैरों वाली मुर्गी ने जन्म लिया। ये देखकर मोहन और उर्मिला हैरान रह गए। हैं? ये क्या उर्मिला, 4 पैरों वाली मुर्गी? लेकिन मुर्गी के तो 2 पैर ही होते हैं। वही तो, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। अरे कोई नहीं, ये कुदरत का चमत्कार है। इस मुर्गी को हम अच्छे से पालेंगे। हाँ हाँ, बड़ी होने पर ये मुर्गी करोड़ों में बिकेगी। वो दोनों उसी उम्मीद से उस मुर्गी का ख्याल रखने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी मुर्गी के अंदर अंजलि और उसकी 4 बेटियों की आत्माएं थी। उन सबको भगवान ने 4 पैरों वाली मुर्गी बनाकर भेजा था ताकि वो चारों अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले सके। मोहन और उर्मिला उस मुर्गी को हर रोज खाना खिलाने लगे। मुझे बस ये देखना है कि ये मुर्गी अंडा कब देती है। इसके अंडे भी लाखों में बिकेंगे। सबसे पहले तो मैं इसके अंडे का ऑमलेट खाऊंगा। मैं भी। हम करोड़पति होने वाले हैं। उधर वो मुर्गी भी पोल्ट्री में बस सही समय का इंतजार कर रही थी। बाकी की मुर्गियां भी 4 पैरों वाली मुर्गी को देखकर हैरान हो गई। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? बहुत ऊपर से। ऊपर से मतलब? हम सबके तो 2 पैर हैं, तुम्हारे पास 4 पैर कैसे? मैं मुर्गी नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो हर रोज तुम लोगों को चारा डालती थी। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अंजलि ने उन मुर्गियों को सब कुछ बताया। मुर्गियाँ भी अंजलि के पक्ष में चली गयी। अगले दिन से सभी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। उर्मिला, मुर्गियाँ अंडा नहीं दे रही हैं। अब कमाई कैसे होगी? मुर्गियों को बेच डालो। मोहन मुर्गियों को पकड़ने के लिए गया, लेकिन तभी 4 पैरों वाली मुर्गी ने मोहन को नोच लिया। बदमाश मुर्गी! उर्मिला भी वहाँ चली आई और दोनों मिलकर सबसे पहले उस 4 पैरों वाली मुर्गी को पकड़ने की कोशिश में लग गए। तभी सभी मुर्गियों ने मोहन और उर्मिला पर हमला कर दिया। अब भुगतो, तुमने हमारे साथ जो किया था, अब हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। कौन हो तुम? तुम बात कैसे कर सकती हो? तभी वो मुर्गी अंजलि में बदल गई और मुर्गी के 4 पैर 4 बेटियों में बदल गए। उसके बाद सभी ने मिलकर नोच नोच कर मोहन और उर्मिला को मार डाला। अंजलि और उसकी बेटियों का बदला पूरा हुआ और उन्हें पुनर्जीवन हासिल हो गया। उसके बाद से अंजलि को किसी ने परेशान नहीं किया और वो अपनी बेटियों के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगी।